Class 9. This is the geography second chapter, physical features of India, and the fourth clip of this chapter. In this chapter you have to read all these points as you are seeing on this page. Theory of tectonic plates, major physiographic division in this, the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and last the Iceland, in which you all have read till third point, the peninsular plateau. So let's start the topic of today, Indian desert. The Indian desert का सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोकेशन. ये इंडियन डेजर्ट इंडिया में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. इंडियन डेजर्ट जो है ये शुरू होती है इंडिया के अंदर, शुरू होती है ये इंडियन डेजर्ट अरावली रेंज से और गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों को कवर करते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ती है. तो ये जो क्षेत्र है वेस्टर्न हिस्से में, इसे अरावली इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. और इसमें इसका कुछ फीचर्स है, जैसे ये पूरा का पूरा बालू से ढका हुआ है, सैंड ड्यून से ढका हुआ क्षेत्र है. यहाँ पे बारिश 150 मिलीमीटर से भी कम होती है. और ये एरिड रीजन है, मतलब यहाँ वेजिटेशन बहुत कम होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से. एंड इसमें बारिश के समय में एक नदी जो है वो इमर्ज होती है और बाकी दिन में फिर सूख जाती है. इस नदी का नाम है लूनी. नदी का नाम हमने क्या बताया? नदी का नाम बताया लूनी. और बारिश कितना बोला हमने? 150 mm. इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इंडियन डेजर्ट का एक स्पेशल फीचर है वारछन्स. वारछन्स को आप सैंड ड्यून्स ही जाने, क्योंकि ये जो वारकन है इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये क्रिसेंट शेप्ड मून्स है. इस तरह का क्रिसेंट शेप का मून है, ऐसा मून इस तरह का बालू का पहाड़ बनता है, उसे वारछन्स कहा जाता है. तो इस क्षेत्र में इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर भी है. तो ये था इंडियन डेजर्ट. अब जरा चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, द कोस्टल प्लेन्स में. तो ये रहा आपका अगला पॉइंट, द कोस्टल प्लेन्स. तो कोस्टल प्लेन्स का सबसे पहले लोकेशन देखते हैं. कोस्टल प्लेन्स जो है इंडिया के साउथ में जो ये बाउंड्री है, आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये जो साउथ में जो इंडिया का इस तरह से जो बाउंड्री है, ये किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र है इसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. और ये कोस्टल प्लेन्स जो है दो पार्ट में बटा हुआ है. जैसे इस तरह से बांटेगा, इस वाले पार्ट को वेस्ट साइड से और इसे ईस्ट साइड से, इसीलिए इसको कहा गया दो पार्ट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है. और ये दोनों यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी की ओर है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो बे ऑफ बंगाल की ओर है. तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है इसे भी सब पार्ट में डिवाइड किया गया है. जैसे सबसे पहले आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का देखें, इसे जब देखेगा तो इसे मेन रूप से दो सेंटर हिस्से में बांटा गया है. ऊपरी वाले हिस्से को कहा जाता है नॉर्दर्न श्रीनगर, जबकि साउथ वाले हिस्से को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट. इसके अलावा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जब चलते हैं तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तीन पार्ट में बटा हुआ है. इस तरह से तीन पार्ट में बटा हुआ है. पहला है गुजरात टू मुंबई, फिर मुंबई टू गोवा है, और फिर गोवा टू साउथ में तमिल जो है वहाँ तक का है. तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट. इसके अलावा इस कोस्टल प्लेन्स में कुछ नदियाँ बहती हैं. जैसे कौन कौन सी नदी बहती है वो देखते हैं. कौन कौन सी नदियाँ आपको दिख रही है? तो यहाँ पे नदी का नाम है द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी. इसके अलावा जो अभी हमने बताया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वहाँ उड़ीसा में एक लेक भी पाया जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, जिसका नाम है लेक चिल्का, और ये लॉन्गेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया में. इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है द आइसलैंड. और हम जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में दो ही आइसलैंड है. एक आइसलैंड है अरेबियन सी में और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में। जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, जो बंगाल में है वो है अंडमान एंड निकोबार। ये दोनों आइसलैंड का ग्रुप है,
ये सिंगल पार्ट नहीं है, ग्रुप है, इसलिए इसको आइसलैंड ग्रुप्स कहा जाता है। लक्षद्वीप ये नाम नया है, ये पहले इसका नाम नहीं था। 1973 से पहले इसका नाम था लैकाडीव, मिनिकॉय एंड आमिंगडीव। 3 पार्ट में इसका नाम बटा हुआ था। वो तीनों को कंबाइन करके 1973 में इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया और इसका टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर और इसका कैपिटल है कावारत्ती। इसी तरह से दूसरा आइसलैंड है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है और ये भी आइसलैंड का ग्रुप ही है। तो ये दोनों का दोनों जो ग्रुप है, इसका मेन फीचर क्या है कि इसमें फ्लोरा और फौना की संख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादातर इन क्षेत्रों में बर्ड सेंचुरीज पाई जाती है। अब इसके बाद लक्षद्वीप का एक स्पेशल फीचर आप लोग जान ले। लक्षद्वीप जो है वो कोरल से बना हुआ है। कोरल एक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है, छोटे छोटे टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके मरने के बाद इनका जो फॉसिल बचा, वही फॉसिल का जब ढेर बना तो उस फॉसिल के ढेर को ही कहा गया लक्षद्वीप। तो ये था, ये पूरा का पूरा चैप्टर था जो सेकेंड ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर जो कंप्लीट होता है। मैं एक बार इसको आपको मैप के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। ये रहा आपका इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में हम आपको यहाँ पे डिनोट करने जा रहे हैं। पहला देखिए, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, हिमालय का, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक जो भी हो। जस्ट नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर इस हिस्से में जब आते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इस कलर का, ये हिस्सा हो गया पूरा प्लेटो, जिसमें प्लेटो में ऊपर वाला हिस्सा ये सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला हिस्सा डेक्कन प्लेटो। उसके बाद ये रहा आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद ये देखिए आइसलैंड दिख रहा है, ये लक्षद्वीप है अरेबियन सी में और इधर ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो इस तरह से ये 6 फिजिकल फीचर में इंडिया बटा हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि नॉर्दर्न माउंटेन कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, प्लेटो कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, ये डेजर्ट कौन स्टेट को कवर करता है या प्लेन्स कौन कौन स्टेट को कवर करता है, ये ध्यान में रहना चाहिए ताकि आप मैप बुक आसानी से बना सके। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।